नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह की जो पेंशन राशि है वह ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन इसी बीच लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है, यानी कि उनको पेंशन नहीं मिली है। यदि आप भी दिव्यांग, विधवा, वर्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या आपकी पेंशन बनी हुई है लेकिन काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आपकी पेंशन भी रुकी हुई है, यदि आप भी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, आज की यह वीडियो, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी दिखाएंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह का जो पैसा है, किस तारीख से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ है और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेंशन का पैसा रोक लिया गया है और पेंशन रोकने का क्या कारण है, किस वजह से पैसा रोक गया है। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस समय हम आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा रहे हैं, जो कि एक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का है। जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं वह इस कोड को देखकर पहचान लेंगे कि यह एक ओल्ड एज पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड है वह है 9529। ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वर्धावस्था या कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, ना कि अकाउंट बेस्ड। अब देखिए, सिक्योरिटी पर्पज से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने पहले ही हाइड की हुई है, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और यहाँ पर ये आधार नंबर की लास्ट डिजिट, ये हमने पहले हाइड की हुई है। अब देखिए, आप अमाउंट देख सकते हैं 3000 रुपये। रिक्वेस्ट की गई थी 25 नवंबर 2024 को। वैलिडेशन स्टेटस ये भी वैलिड हो गया था 25 नवंबर 2024 को। जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये 11 दिसंबर को अप्रूव्ड हुआ है। बैंक यानी कि फाइल जो स्टेटस है बैंक रिसीव 12 दिसंबर 2024। अब जो क्रेडिट स्टेटस है पेमेंट सक्सेस का, किस तारीख में 3000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं, पहली तारीख वह कौन सी है दिसंबर महीने की जिससे वर्धावस्था लाभार्थियों को पेंशन का मिलना शुरू हुआ, तो चलिए वह तारीख यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बैंक ट्रांजैक्शन डेट है, ये क्रेडिट डेट है, यानी कि जो 3000 रुपये हैं वह 12 दिसंबर 2024 को ओल्ड एज लाभार्थी के बैंक खाते में क्रेडिट हुए हैं। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं, 75, और 75 जिले के 52 लाख से अधिक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन दे रही है। तो सभी को एक तारीख में पेंशन देना संभव नहीं है, तो सरकार इसीलिए अलग अलग तारीख में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है। तो देखिए, ये तारीख आपने देख ली है, यहाँ पर हम आपको एक तारीख और दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमने ये भी हाइड की हुई है, आधार नंबर की लास्ट डिजिट भी हमने हाइड की हुई है। अमाउंट देख सकते हैं 3000 रुपये, और इन ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी की जो रिक्वेस्ट डेट है वह 27 नवंबर को एक्सेप्ट की गई है। जो वैलिडेशन स्टेटस है ये भी 27 नवंबर को वैलिड हुआ। जो फंड स्टेटस है एजेंसी द्वारा ये 11 दिसंबर को अप्रूव हुआ।
अब जो फाइल स्टेटस है देखिए 12 दिसंबर 2024 को ये अप्रूव हुआ। अब उत्तर प्रदेश राज्य में 5 जो प्रक्रिया है पेंशन ट्रांसफर करने की, 5 प्रक्रिया में पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये पहली प्रक्रिया है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब जो 3,000 रुपये हैं आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है, किस तारीख में क्रेडिट हुआ है तो ये तारीख आप देख सकते हैं। लिखा है बैंक ट्रांजैक्शन डेट 13/12/2024। जो क्रेडिट डेट है वह है 13/12/2024, यानी कि 13 दिसंबर 2024 को 3,000 रुपये इन ओल्ड एज लाभार्थी बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर हो चुकी है। यानी कि आप कह सकते हैं जो 52 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उनको 12 दिसंबर 2024 से पेंशन मिलना शुरू हुई है। इस बार काफी लेट ये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। हालांकि उससे पहले जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और विकलांग कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है, लेकिन उनको पहले ही पेमेंट मिल चुकी है, पहले ही उनका पेंशन का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। देखिए सबसे पहले जो विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उनको पेंशन दी गई। उसके बाद जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था है, उनको पेंशन का पेमेंट किया गया और लास्ट में ओल्ड एज लाभार्थियों को पेंशन सरकार दे रही है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की ये पेंशन थी 3,000 रुपये और प्रत्येक महीने की 1,000 रुपये है। अब 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये और तिमाही पेंशन सरकार इस राज्य में ट्रांसफर करती है। अब देखिए बात करते हैं कि लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है, चाहे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाएं या वृद्धावस्था, काफी लंबे समय हो चुका है, किसी की पेंशन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जा रही है। पेंशन लाभार्थी परेशानी में है कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, कब हमें पेंशन का पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं कि किस वजह से पेंशन राशि रुक जाती है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 2 ओल्ड एज लाभार्थी के पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 12 दिसंबर 2024 से पेंशन का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन अपना पेंशन का पैसा कैसे देख सकते हैं, और यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ ये भी जानकारी देने वाले हैं कि लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन का पैसा रुक गया है, किसी का 3 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का 8 महीने का और यहाँ तक कि किसी का 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन पेंशन का पैसा बैंक खाते में नहीं पहुंच रहा है। उसके पीछे क्या करना है वह हम आपको ऑनलाइन जानकारी दे देते हैं। अब देखिए आपको भी सर्च करना है पीएफएमएस, इससे आप भी अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। यह सर्च करने के बाद देखिए आपको लिखा मिलेगा पीएफएमएस, ये है एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ये 3 बिंदियां आपको नजर आएगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। हमने पहले क्लिक किया हुआ है, हमारे फोन में पहले ही डेस्कटॉप साइट ओपन है। इसके बाद यहाँ पर ये 3 लाइन आपको नजर आएगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये रहा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हमने क्लिक किया और अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। लिखा है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल बीटा वर्जन 1.0। नीचे आना है और सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, जो ये उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थी हैं, इनकी कैटेगरी रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, जिसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर भी बोल सकते हैं, जिसको
अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है, निकालना नहीं आता, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आपको तरीका बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है पेंशन का, इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए हैं आपको जूम करके इसको देख लेना है। देखिए कैपिटल में लिखा है ZV9T और कैपिटल P5। यदि ये आपके समझ नहीं आता तो यहाँ पर क्लिक करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए चेंज करके दिखाते हैं। अब देखिए क्लिक हमने किया, ये चेंज हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर और ये कैप्चा कोड दर्ज कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है ये D, फिर इसके बाद S, कैपिटल X, स्मॉल x, A और 5। देखिए देख लीजिएगा क्या हमने कहीं गलत तो नहीं फिल किया, आप चेक कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो हमारा पेंशन का बेनिफिशियरी आईडी नंबर है वह हम दर्ज कर लेते हैं। देखिए हमने अपना यानी कि एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर लिया है, जिसे पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोला जाता है। यह भी हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम सर्च के आइकन, जो ये रहा सर्च का आइकन, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आपको भी क्लिक करना है। देखिए दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ऊपर की साइड, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। अब जो पर्सन है वे हमने हाइड की हुई हैं, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर है और देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट डिटेल, ये लिखा है पेमेंट डिटेल। अब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने हाइड की हुई है सिक्योरिटी पर्पज से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इन लाभार्थी की 9,000 रुपये पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है। कब से रिजेक्ट हुई है? 20 जून 2024 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजेक्ट हुई थी यह एक टेक्निकल एरर था, जिसमें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप। और इसमें सोल्यूशन दिया गया है यूजर डिपार्टमेंट एंड पोर्टल में एंश्योर डेट करेक्ट बेनिफिशरीज एंड लिस्टेड अंडर द फाइल्स ऑफ डेट स्कीम्स। अब देखिए कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है जो कि विभाग की तरफ से सोल्व आउट कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल एरर आया था 9,000 पेमेंट का, जो कि ये सही किया गया है। और सही करने के बाद उस समय जो विकलांग पेंशन लाभार्थी थे, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी थे, उनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया गया था लास्ट बार। जी हाँ, ये आखिरी पेमेंट था अकाउंट बेस्ड, जिसमें यहां पर आप तारीख भी दे सकते हैं। देखिए लिखा है ना पर्पज नेम में दिव्यांग, ये दिव्यांग पेंशन लाभार्थी का स्कीम कोड है। देखिए यूपी 228, जिसमें लिखा है ना 228, ये दिव्यांग पेंशन योजना का स्कीम कोड है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट दे सकते हैं। वैलिडेशन स्टेटस ये भी वैलिड हो गया था, कब का है? 20 जून का, ठीक है। 25 जून को अप्रूव हुआ और जो राजकोष अधिकारी हैं उनके साइन किए गए थे 25 जून 2024 को। बैंक रिसीव हुई 27 जून 2024 को। जो क्रेडिट स्टेटस है 3,000 रुपये का किस तारीख में आया, चलिए वह हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तारीख जो है 28/6/2024, यानी कि 28 जून 2024 को इनको आखिरी पेंशन दी गई है, जो कि जून महीने की है 3,000 रुपये। अप्रैल मई जून की इस यानी कि इन 3 महीने की 3,000 रुपये इनको प्राप्त हुई थी। इसके बाद कोई भी पेंशन राशि इनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए इसके पीछे यह कारण है, जैसे हमने आपको कहा कि सरकार अब वर्तमान समय में करंटली में सभी को आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। डीबीटी जिसका भी चालू है उनको ही पेंशन मिल रही है, और जिसका यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा आ गया है तो समझ लीजिएगा उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, यानी कि उनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। आधार सीडिंग बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुआ। अब एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। और डीबीटी क्या है? इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसका भी डीबीटी चालू होगा, एनपीसीआई मैपिंग होगी, उनको ही आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा।
उनके बैंक खाते में ही आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। अब लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने यानी कि उन्होंने अपना बैंक में जाकर एनपीसीआई को लिंक नहीं कराया, डीबीटी को चालू नहीं कराया, तो उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। किसी की पेंशन 6 महीने से रुक रही है, किसी की 8 महीने से 7 महीने से, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इन पेंशन लाभार्थी को जून में पेंशन मिली थी, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए 3 महीने ये और 3 महीने ये, यानी कि लाभार्थी की 6 महीने की पेंशन रुक रही है और तब तक रुकी रहेगी जब तक ये पेंशन लाभार्थी अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे, यानी कि एनपीसीआई और डीबीटी चालू नहीं कराएंगे, तब तक इनको पेंशन राशि नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है, यानी कि मृत्यु पहली हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार तरफ से पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही थी। अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी शामिल थे जिनकी पेंशन अब बंद हो चुकी है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और आप पात्र पेंशन लाभार्थी हैं लेकिन फिर भी पेंशन राशि नहीं मिल रही है, तो कृपया करके अपने बैंक में जाकर ये कार्य पूरा कराइए और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हैं वह अपने जिले अधिकारी से जाकर संपर्क करें, जो आपको जिला समाज कल्याण या विकास भवन में बैठे मिलेंगे, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी पेंशन को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।